कौन सा था, ये वाला, देखो 16 एकम 16। अब अपन को देखना है 16 किस किस के टेबल में आता है, तो 2 के में आता है कितने का मल्टीप्लाई करने पर 8 का, 4 के में आता है कितने का मल्टीप्लाई करने पर 4 का, ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 16। अब हमें चाहिए बीच में कितना 8, तो 8 किससे मिल रहा है, 16 एक जोड़ेंगे तो 17, 16 से कम करेंगे तो 15, इससे 8 नहीं मिल रहा, 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10, 8 से 2 कम करेंगे तो 6, इससे भी 8 नहीं मिल रहा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें 8 का चाहिए प्लस का, इसका मतलब है चूँकि जोड़ने पर 8 हो रहा है तो संख्याएं 2 ही कंडीशन में जुड़ती हैं, या तो प्लस की हो या फिर वो माइनस की हो, ठीक है। तो ये दोनों कहेगी है प्लस, ये कहेगी चाहिए हमें प्लस की, तो इन दोनों का लेना पड़ेगा तुम्हें प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x और प्लस का 16। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2 2 के पेयर बना के कल की तरह। देखो दोनों के पास संख्या तो कुछ कॉमन है नहीं है, x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो x से x को डिवाइड करेंगे x बचेगा, x से 4x को डिवाइड करेंगे तो x करेंगे क्या बचेगा 4 बचेगा, प्लस यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लो, दोनों के पास x कॉमन है नहीं है, 4 से 4x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। अब देखो फिर से कॉमन ले लेंगे एक बार, है ना, x प्लस 4 इधर भी है, x प्लस 4 इधर भी है, तो x प्लस 4 को कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा तुम्हारा, अंदर भी तुम्हारा वही बचेगा x और प्लस 4, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। सही था तेरा, अरे सुनो सही था, थोड़ा गलत हो गया, सही करो। देखो 3 आइडेंटिटी तुम्हें याद रखनी है, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। 3 क्या और भी है बहुत सारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी होती है a प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी तुम्हें अच्छे से याद करनी है। एक और होती है तुम्हारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख देते हैं, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, अगर दोनों पे स्क्वायर हो तो, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो 3-4 आइडेंटिटी तुम्हें अच्छे से याद करके रखनी है, ठीक है। कौन सी वाली, ये 3rd नंबर वाली पढ़ी नहीं है 8th क्लास में हैं, 8th क्लास में इससे बहुत सवाल करे हम लोगों ने, ये वाली 8th क्लास में पूरी की पूरी एक्सरसाइज करिए, इससे याद नहीं है तेरे को। चलो ठीक है, अब देखो अपन कुछ सवाल करते हैं। अब सवाल है देखो, ये तो बाद में x आएगा, ये हैं बाद में x, कौन सा वाला, ये a प्लस बी x का बनाया इधर ऊपर, ये वाले में ये इधर बनाया हुआ है, यहाँ हाँ ये x यहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, लगा तो है यहाँ पे x, लग नहीं रहा आएगा, हाँ तो ठीक है, नहीं लग रहा तो अब लगा लो, गलत थोड़ी ना पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, इन आइडेंटिटी का यूज करके अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी से हम इस सवाल को कर सकते हैं, कौन सी वाली है इनमें से आइडेंटिटी, ये वाली, ऐसा दिख रहा है ये सवाल, 4th वाली है ना। देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे इस पे स्क्वायर है लेकिन 4 पे स्क्वायर नहीं है ना, तो 4 को और 9 को हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा किसी का। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे,
अगर ए का स्क्वायर हो बी का स्क्वायर हो तो हम उसको एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे 2 + 3q, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे 2p - 3q। किससे, सिंस a² - b² हो तो उसे हम क्या कर देते हैं a + b और a - b। इस वाली आइडेंटिटी से हमने इसको ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब इस सवाल को नोट करने के बाद तुम्हें अगला सवाल करना है, ये हो गया इतना ही? हाँ 7p² - 21q²। अगर इसको ना कर पाओ तो रुको, मैं एक और सिंपल सा देता हूँ। इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो तो जाएगा। इसको करना, तो ये इतना ही है ना? हाँ 49p² - 36। इसको करो फिर इसको करना, ठीक है, हो जाए तो पहले 7 किसका स्क्वायर होगा? है। 7 किसका? हाँ तभी तो कर रहा हूँ, पहले इसको करो एक सवाल। चलो देखो फिर इधर पहले इसको करते हैं। देखो ये वाला हमें ना तो इसके जैसा दिख रहा है, ना इसके जैसा दिख रहा है, ना इसके जैसा दिख रहा है। इस पे स्क्वायर है, यानी कि इस पे स्क्वायर है, इसमें इस पे भी स्क्वायर है, इसमें इस पे स्क्वायर नहीं है। अगर नहीं है तो हम स्क्वायर बना के देख सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। यानी कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हम इसको बना सकते हैं 7p का होल स्क्वायर, ठीक है, और हम इसको बना सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला सेम टू सेम कैसा दिख रहा है, ऐसा। जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो हम उसको एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो एक बार हम इनको प्लस में लिख देंगे 7p + 6, और एक बार हम इन्हें किस में लिख देंगे, माइनस में, 7p - 6। और यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर। तो सर हाँ। इसका स्क्वायर लगा दिया ब्रैकेट को किस पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं। जब भी माइनस दिखे तुम्हें तो तुरंत ये वाली आइडेंटिटी का जुगाड़ लगाओगे, कैसे लगेगी ये, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस है, दोनों पे स्क्वायर भी है, यानी कि तुम कौन सी आइडेंटिटी की जुगाड़ लगाओ, इस वाले के लगाने के लिए। अब यहाँ पर चक्कर ये है, ना तो 7 किसी का स्क्वायर है, ना 21 किसी का स्क्वायर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, 7 को कॉमन ले सकते हैं इनमें से। देखो कॉमन ले लो, 7 को अगर हम कॉमन लेंगे तो 7 से इसमें भाग देंगे तो p² बचेगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7 × 3 = 21, 3q² बचेगा। क्या बचेगा, 3q², ऐसा बचा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी भी ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब कैसे आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, तो अब हमें 3 को भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो जब नहीं कोई किसी का स्क्वायर नहीं है तब भी आप उस नंबर का स्क्वायर बना सकते हो। जैसे 5 का कोई स्क्वायर नहीं होता है ना, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर तो नहीं है किसी, 5 का किसी का स्क्वायर नहीं है 5 का, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है कि 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इस ऐसा कर सकते हैं, इसको हम √5 का स्क्वायर बना सकते हैं। किसको, √5 का। ये जो 5 है वो किसका स्क्वायर होता है, √5 का। क्यों, क्योंकि √5 का मतलब है, तुम इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, √5 × √5। देखो 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट में 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5। देखो आ गया ना 5। तो 5 किसका स्क्वायर है, √5 का। किसका, √5 का। कोई भी संख्या अपन को उसका स्क्वायर बनाना है तो अंडर रूट में रख के उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसको अंडर रूट में 3 का लिख दो, स्क्वायर कर दो, जा गया 3। अंडर रूट में 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट में 11 लिख करके स्क्वायर कर दो, अंडर रूट 11 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 11। 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट में 13 लिख दो, स्क्वायर कर दो, अंडर रूट 13 का स्क्वायर है, ठीक है। कोई भी संख्या अपने ही स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, वो उसका स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम ऐसा ही करने वाले हैं।
अब ये 7 तो बाहर जैसे का तैसा रखा रहने दो, ये पी स्क्वायर जैसे का तैसा माइनस इसको हम लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं क्यू, और इसका पूरे का लगा सकते हैं क्या स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 7 बाहर जैसे का तैसा अंदर एक बार, अब देखो ए का भी वर्ग है माइनस बी का भी स्क्वायर है। अब एक बार इसको हम प्लस में लिख देंगे p प्लस √3q, और एक बार हम इसको किस में लिख देंगे माइनस में, p माइनस √3q। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। बाद में ब्रैकेट लगा देंगे, कुछ नहीं ऐसे रखा रहेगा वो। ठीक है, और सवाल करेंगे, करो चलो। 63a² माइनस 112b²। अब इसको करो, जब कोई किसी का स्क्वायर ना हो तो आप लोग देखना इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, उसको कॉमन लेने का कोशिश करना है। कोरे सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तू कैसे आ गया है? सर मैं पूछने आया था, कोचिंग की फिर वो टाइमिंग क्या करें बताओ टाइमिंग का। सर आप 10 से कर लो, 10 से कर लो, नहीं तो 9:30 बजे कर लो। कैसे करें यार 10 से, चलो देखो, तो देखो ये 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना 112 किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 63 और 112 दोनों 7 से कट जाएंगे, तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं 7 कॉमन लिया, 7 से इसमें डिवाइड करो, 7 9 जा 63 और ए स्क्वायर जैसे का था। ठीक है, माइनस देखो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 42, 7 6 जा 42। ठीक है, और ये बी स्क्वायर जैसे का था। अब देखो ये 7 को तो बाहर जैसे का तैसा रखा रहने दो, ये 9 अब स्क्वायर बन जाएगा किसका 3 का, 3a का होल स्क्वायर बना दो, इसको 4b का होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, 4b, हाँ ये 3a और ये 4b। ठीक है, हाँ तो ठीक है, क्यू बना रहने दो, क्या दिक्कत है उससे, ए और क्यू बात तो एक बन ही रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो, तो हम क्या कर देते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में। तो 7 बाहर जैसे का तैसा रहेगा, अंदर एक बार लिखेंगे हम 3a प्लस 4b, एक बार लिखेंगे हम 3a माइनस 4b। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। ठीक है, कर पाए, चलो अगला करो फिर। अगला करना 49x² माइनस 36। अच्छा ये तो मैंने करा दिया, शायद करा दिया क्या है? अभी अपने पी रहा था। अच्छा 49p² माइनस 36 ऐसे था, हटाओ इसको हटाओ। ठीक है, अगला करो 16x⁵ माइनस 144x⁵। ठीक है, तो करके ट्राई करो इसको, ध्यान रखेंगे क्या, देखो बता देता हूँ, हिंट देता हूँ मैं, यहाँ पर भी x का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर भी x का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा कॉमन लेंगे अपन। देखो 16 तो किसका वर्ग है 4 का, 144 किसका वर्ग है 12 का, किसका 12 का। तो संख्याओं में तो कुछ कॉमन लेना नहीं है, ये तो स्क्वायर है, लेकिन इनको स्क्वायर बनाना है। तो अपन देखो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या अकेला x कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 16x⁴ और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस 144x⁵। ठीक है, एक x दोनों से कम हो जाएगी। अब देखो इसको किसका स्क्वायर बना सकते हैं अपन, ये तो 4 का स्क्वायर है, और x इसको किसका स्क्वायर बना सकते हैं, x² का होल स्क्वायर, ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, 4x² का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, x² का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, और माइनस
144 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, तो एक्स, हाँ 4x स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर बनाओ ना इसको, किसका स्क्वायर बनाओ इसको, 12x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 12x, और एक बार लिखेंगे अपन 4x प्लस 12x, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ अलग लग रहा है तो लग रहा है, क्या करें। यहाँ से और भी कॉमन ले सकते हैं अपन, 4x दोनों के पास है, इधर से भी कॉमन ले सकते हैं। देखो ऐसे एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से दोनों से 4x कॉमन लो, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा x माइनस कितना 3, प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा तुम्हारा x प्लस 3, यही बचेगा ना। अब देखो ये तो और अजीब सा हो रहा है। अब इन दोनों को एक में रख दो, अरे वो तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के हैं। चलो छोड़ो, यहीं पे छोड़ता हूँ आंसर उसका, ठीक है। सर ये स्क्वायर एक पे लगेगा, कौन सा वाला स्क्वायर, एक्स ये वाला एक पे मतलब, एक पे मतलब, सर ये इसमें लगा दो। हाँ तो वो तो ऐसे बना रहेगा ना, 4x का होल स्क्वायर, वो तो ऐसे ही रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन। अजीब सा लग रहा है लेकिन है वो अजीब सा, क्या करें। चलो इसको करके ट्राई करो। और इधर लगाने को किधर, कहाँ लगाएंगे, बस यहीं रहेगा स्क्वायर, यहीं, और कहीं नहीं लगेगा उसमें स्क्वायर, और कुछ नहीं करना है उसका, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल फिर। अच्छा सॉरी, तो इसकी कह रही है यहाँ पे, हाँ लगेगा ना, ये गलत हो गया यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस 12x। अच्छा तो फिर तो शायद कुछ और हो सकता है इसमें। वो गलत, वो वहाँ भूल गया था मैं, लगा नहीं पाया। क्या कर सकते हैं इसमें और आगे, यहाँ से अगर 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, और वहाँ पे बचेगा x प्लस 3। देखो शायद बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ से 4x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 3, 4x से 4x में भाग देंगे x बचेगा, 4x से 12x में भाग देंगे तो 4 3 12 3 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से भी 4x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, इधर यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, ठीक है। दोनों तरफ 4x कॉमन है, 4x को बाहर निकाल लो तो x, ये 4x इधर, 4x को हमने क्या किया, इससे और इससे दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर देखो क्या बचेगा, x माइनस 3 और x प्लस 3, ये बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है, इसका भी, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, ये x 4x, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। ओके ऐसा होगा तभी तो इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा होगा। अब x का इधर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो अंदर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आंसर का यूज है, तो देखो अपन चाहो तो इसका आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो x का अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे 4x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। यहाँ भी आंसर छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर लो नोट, करो नोट, फिर एक सवाल ये वाला करना, मैं दे रहा हूँ। L प्लस एम का होल स्क्वायर
माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो तो कौन सा था ये वाला, देखो क्या करेंगे, एल प्लस एम का होल स्क्वायर है और माइनस एल माइनस एम का भी होल स्क्वायर है। तो पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो इसको, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट खोलना बताता हूँ कैसे करना है। एल का स्क्वायर करो, यानी कि इसका स्क्वायर करो, एल स्क्वायर हुआ। एम का भी स्क्वायर करो, एम स्क्वायर हुआ, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। फिर चूंकि प्लस वाला है तो प्लस ही आएगा पूरे में, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एल से एम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल एम। एल एम में इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2LM। नहीं, एल से एम में मल्टीप्लाई किया LM, फिर इस LM से हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2LM, ठीक है। ऐसे इधर खोलो, देखो माइनस लगा, माइनस के मैंने तुरंत बाद बताया था आप लोगों को ब्रैकेट यूज किया करो, ठीक है, अगर आगे कोई नंबर दिख रहा है तो। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको a माइनस पी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, ठीक है। तो देखो दोनों का स्क्वायर करेंगे, एल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखो माइनस एम है, माइनस एम का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम गुणे माइनस एम, तो क्या हो जाएगा, प्लस का एम स्क्वायर नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये भी एम स्क्वायर का आएगा, प्लस का। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस का एल है और माइनस का एम है, माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और क्या आएगा, एल का एम में मल्टीप्लाई करेंगे तो LM, LM से हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2LM, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो एल स्क्वायर जैसे का तैसा प्लस एम स्क्वायर जैसे का तैसा प्लस 2LM एज इट इज रखा रहेगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो इस वाली माइनस से अंदर की संख्याओं के क्या बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का हो जाएगा एल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा एम स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2LM, ठीक है। देखो माइनस के एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कट गया, माइनस के एम स्क्वायर से माइनस प्लस का एम स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 2LM, 2LM कितना हो जाएगा 4LM, और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। सही था, नहीं यही नहीं, चलो एक और करेंगे, एक और करो। अगला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, करो। देखो इधर 9 तो 3 का स्क्वायर है ही है, x को हम x बाई एक्स स्क्वायर को हम x का स्क्वायर बनाएंगे, y को हम y का स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 3xy का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे हम क्या 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक बार प्लस में इस पर भी स्क्वायर लगा, इस पर भी स्क्वायर लगा, यानी कि एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक बार लिखेंगे 3x बाई प्लस 4, एक बार लिखेंगे हम 3x बाई माइनस 4, और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, ठीक है। चलो बाकी के सवाल अपन कल करते हैं, ठीक है। वो इसकी दीदी खड़ी हैं बहुत देर से।